हमारे किचन में मसाले के डब्बे में एक छोटा सा बीज है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, मेथी दाना। लेकिन क्या हो अगर हम जानें कि इस मामूली से बीज के अंदर सेहत के राजों का एक पूरा खजाना छुपा हुआ है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। आखिर एक नन्हा सा बीज अपने अंदर क्या कुछ समेटे हुए हो सकता है। आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो फर्ज करें कि मेथी दाना किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसका रेज्यूमे कैसा दिखेगा? सबसे पहले तो उसका तारुफ देखते हैं। तो इसकी रस्मी शनाख्त कुछ यूं है। इसका बोटेनिकल नाम है ट्राइगोनेला फेनम ग्राइकम, और दिलचस्प बात यह है कि फेनम ग्राइकम का मतलब है यूनानी घास, शायद इसकी तेज मीठी सी खुशबू की वजह से। इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है और ये मटर और चने के खानदान यानी फेबेसेई का ही एक रुकन है। और अगर इसकी शक्ल सूरत की बात करें तो ये एक छोटा, पीला, तिकोना सा बीज है जिसकी खुशबू काफ़ी तेज़ और जायका थोड़ा कड़वा होता है। लेकिन असल जादू तब शुरू होता है जब इसे भिगोया जाता है। भिगोने पर ये एक लेसदार, जेली जैसा मादा बनाता है, और यही लेसदार मादा इसकी कई खुसूसियात का पहला इशारा है। चलें, अब आते हैं रेज्यूमे के सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी उसकी सलाहियतें। कदीम यूनानी तिब में इन्हें अफ़ाल कहा जाता था, और सच पूछें तो इसकी सलाहियतें वाकई बहुत मुतासिरकुन हैं। देखें, ये वो जगह है जहाँ कदीम हिकमत और जदीद साइंस आपस में मिलती हैं। पुराने तबीब इसे कहते थे मुहल्लिल औराम। आज की ज़बान में हम इसे कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी सोजिश को कम करने वाला। इसी तरह मुसक्किन अल्म का मतलब है दर्द को सुकून देने वाला, यानी पेन किलर। ये सिर्फ पुराने मुश्किल अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये उस बीज की उन ताकतवर सलाहियतों का सबूत हैं जिन्हें सदियों से तस्लीम किया जाता रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ज़बरदस्त सलाहियतों के साथ सदियों से इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है, यानी इसका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा है? इसका इस्तेमाल तो हैरान कुन हद तक वसी था। खांसी, दमा और गले की खुश्की जैसे सांस के मसाइल से लेकर गठिया और असाब की कमजोरी तक ये एक कुदरती इलाज समझा जाता था। यहाँ तक कि बदहज़मी से लेकर जिल्द के दाग धब्बों तक में इसका इस्तेमाल होता था। ये वाकई कुदरत का एक ऑलराउंडर है। ये तो हुई पुरानी बातें कि कदीम हिकमत ने इसके असरात को देखा और समझा। लेकिन आज की जदीद साइंस जब इस बीज के अंदर झांकती है तो उसे ऐसा क्या मिलता है जो इन तमाम असरात की वजाहत कर सके? तो आखिर ये ताकत आती कहाँ से है? देखें, इसके अंदर विटामिन ए, डी और ई तो हैं ही, लेकिन असल पावर हाउस हैं ट्रिगोनोला और कोलिन जैसे खास केमिकल्स। यही वो अज्जा हैं जो इसे सोजिश से लड़ने और आसाब को मजबूत करने की गैर मामूली ताकत देते हैं। चले, अब इस रेज्यूमे के आखिरी लेकिन बहुत अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अब बात करते हैं अमली इस्तेमाल की। रिवायती तिब में इसकी जो खुराक तजवीज़ की जाती है वो है 3 से 5 माशा। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी ताकतवर चीज़ की तरह सही मिकदार ही सब कुछ है। लेकिन एक बात और, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। रिवायती तौर पर यह माना जाता था कि ये गर्म मिजाज वाले लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन कदीम हिकमत के पास इसका भी हल मौजूद था, जिसे मुस्लिह कहते हैं। यानी इसके गर्म असर को बैलेंस करने के लिए कासनी के पत्ते या अनार जैसी ठंडी तासीर वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कदीम तिब का सारा फ़लसफ़ा तवाज़ुन पर कायम है। तो मेथी दाने की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारे अपने किचन और घरों में ना जाने और कितने ऐसे कदीम खजाने छुपे हैं जो बस इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उन्हें एक जदीद नज़र से दोबारा दरियाफ्त करें। क्या पता, अगला बड़ा तिब्बी इनकलाब हमारे मसाले के डब्बे में ही हमारा मुंतज़िर हो।